हेलो एवरीवन, आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड मैं कोशिश करूँगी कि इन वीडियोस के थ्रू जो मेजर गवर्नमेंट एग्जाम्स के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको मैं समझा पाऊँ। मैं इस एग्ज़ाम साइकिल में काफ़ी टाइम से हूँ एज अ स्टूडेंट एंड एज अ मेंटोर, एंड आई होप कि मैंने जो सीखा समझा है वो मैं आपके तरफ वो चीज़ पहुँचा सकूँ, उसको इम्पार्ट कर सकूँ। तो लेट अस बिगिन। आज बायोलॉजी से शुरू करते हैं। इसका बेसिक सोर्स मेरे बायो के नोट्स का एंड एवरीथिंग इट इज़ लूसेंट्स। लूसेंट से मैंने बेसिक अपने नोट्स की आउटलाइन तैयार की है। तो बायोलॉजी से शुरू करते हैं कि बायोलॉजी जो टर्म है व्हाट इट मीन्स। तो बायोलॉजी जो टर्म है इट हैज़ कम फ्रॉम टू टर्म्स, बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये टर्म जो है वो लमार्क एंड ट्रेवर्नियस ने दिया था। ये 1802 में लमार्क एंड ट्रेवर्नियस ने ये टर्म दिया था। इसके पहले भी थे लोग, जैसे कार्ल फ्रेडरिक थे, उन तरह के लोगों ने 1799 में भी इसके हिंट्स पास करने शुरू कर दिए थे। दे थॉट कि चलो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने फिर, लेकिन फाइनली जिनको एट्रीब्यूट किया जाता है इसका, वो कि उन्होंने ये टर्म दिया है, दैट वाज लमार्क एंड ट्रेवर्नियस। ठीक है, तो इसके पहले व्हाट डिड वी कॉल इट एज। तो ये जो टर्म 1802 में आया, उसके पहले जो लोग हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को काफ़ी सेपरेट आइसोलेटेड फील्ड्स की तरह पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब के बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं लाइफ के वो सेम होते हैं। तो जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग की, बी इट ग्रोथ, जिसका ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड रिप्रोडक्शन, ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग बींग्स की, वो सारी जो है वो सारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। दैट इज़ वाई देयर वाज अ नीड टू गिव अ टर्म ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, उसके पहले बॉटनी एंड जोलॉजी को अलग अलग पढ़ते थे। बॉटनी के जो फादर हैं उनको थियोफ्रास्टस उनके फादर कहलाते थे, एंड जूलॉजी के जो फादर थे वो एरिस्टोटल थे। एंड सिमिलरली फादर ऑफ बायोलॉजी वॉज एरिस्टोटल। ओके, तो एरिस्टोटल, लेकिन ये थोड़ा अजीब है ना कि एरिस्टोटल इतने पहले आए तो वाई इज ही कॉल्ड द फादर, एंड टर्म इतने बाद में आया, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो द थिंग इज़ कि एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली लिविंग बींग्स को पढ़ना शुरू किया था। इसके पहले काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसफिकल एंड काफ़ी मिथिक तरीके से लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग बींग्स को देखते समझते थे। तो एरिस्टोटल चेंज दैट एंड दैट्स वाई उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो नाउ वी सॉ कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, नाउ ग्रोथ क्या होता है ये आपको पता है कि अब नंबर ऑफ सेल्स है। जब मैं बच्ची थी तो मान लो मेरे ऐसे 1 सेल थे, 2 सेल, तो जितने भी सेल्स थे वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होते हैं माइटोसिस से, एंड वो बहुत ज़्यादा सेल्स में ऐसे ऐसे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स उसको ग्रोथ कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आप पैदा कर पा रहे हो तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, कि आपकी जीनियोलॉजी वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, उसी तरह रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है कि अगर कोई ऐसा एनवायरमेंटल आपके पास स्टिमुलाई आया, स्टिमुलस आया, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है या फिर सनफ्लावर प्लांट हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर जिधर धूप रहती है सूरजमुखी प्लांट उधर ही घूम जाती है, तो दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नाउ मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, कॉन्स्टेंटली केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं सारे सेल्स में। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फूड खाया, ठीक है, उससे हम लोगों ने एनर्जी डिराइव करी, एंड देन उस एनर्जी को हम लोगों ने यूज़ करके वी डू वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, ग्रोइंग, रिपेयरिंग टिश्यूज़, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी डू। ठीक है, नाउ ये तो हम लोगों ने देख लिया। नाउ उस तरह से एक हैल्डेन करके एक इंसान थे, तो उन्होंने बोला कि जो लाइफ है, नाउ दैट वी नो वेयर व्हाट लिविंग इज़, व्हाट लाइफ इज़, तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ओरिजिन का एक कॉन्सेप्ट दिया था हैल्डेन ने। उन्होंने बोला कि लाइफ जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही आई है। ठीक है, और इसी को प्रूव किया था मिलर ने। ऑल्दो लूसेंट्स में लिखा है कि मिलर ने प्रूव किया कीमोसिंथेसिस को, बट दैट इज़ टेक्निकली नॉट ट्रू। मिलर ने कीमोसिंथेसिस को नहीं, केमिकल इवोल्यूशन करके एक चीज़ होती है उसको प्रूव करा। केमिकल इवोल्यूशन इज़ बेसिकली व्हाट हाल्डेन सेज,
कि सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बनती है. दिस इज़ वॉट हाल्डेन सेड एंड मिलर प्रूव. तो मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट करके एक वो था कि एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने बोला कि देखो भाई मतलब उन्होंने लैब में जा कर के ऐसे क्रिएट किए सिचुएशंस जो कि प्रिमिटिव अर्थ के सिचुएशंस थे. ठीक है, उन्होंने कोशिश करी कि मतलब लैबोरेटरी के अंदर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर तैयार कर दें कि उसमें जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें. फिर एनर्जी सोर्स के लिए उन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स डाल दिए, लाइटनिंग स्टॉर्म्स वगैरह. और इन सब का रिजल्ट ये निकला कि एक वीक के अंदर ही जो पानी उन्होंने डाला था वो रेडिश ब्राउन हो गया. तो जब एनालाइज करा कि ये क्या चीज़ है भाई, तो उनको पता चला कि अमीनो एसिड्स हैं. तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में, एंड ये मिल गया. तो दिस प्रूव्ड कि जो लाइफ है वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गई या फिर कोई आउट ऑफ नोवेयर आ गई या फिर कोई फॉर्म्ड ही कोई चीज़ आ गई. नहीं, ऐसा नहीं है. उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं लाइफ के फॉर्मेशन के लिए, वो उस इंग्रेडिएंट्स का होना वॉज पॉसिबल थ्रू नेचुरल केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की ज़रूरत नहीं थी. इंग्रेडिएंट्स ऐसे तैयार हो गए, ऐसी एटमॉस्फेरिक नेसेसिटीज़ तैयार हो गई कि फिर लाइफ फॉर्म हो पाया. एंड धीरे धीरे जैसे पहले इनऑर्गेनिक केमिकल्स बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, एंड देन फिर सिंपल लिविंग सेल्स बन गए थे. तो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो हम लोगों ने आज ये सारी चीज़ें देखी. कल वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें इशू है तो आप मुझको बता सकते हो. आप मुझको कमेंट्स में ये भी बता सकते हो अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट्स जो मैं कर सकती हूँ. एंड या आई होप यू हैव अ वेरी नाइस डे. हम लोग ये कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.